एक बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट करके पूछ रहा है, सर आज आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? तो बेटा सैड क्यों ना हो? जब हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स इतने दुखी हैं, स्टूडेंट्स के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो गुस्सा आता है अंदर से। आप सोचो कि एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम सेंटर 800 किलोमीटर दूर, इतनी दूर उसका एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है, और उसके बाद वहां तक पहुंचने की कोई ठीक से सुविधा भी नहीं है उसके पास। वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है, उसके बाद पता चलता है कि ना ऑटो मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ऐसे ऐसे एग्जाम सेंटर्स डाले जा रहे हैं। इंसान मेंटली कितना टॉर्चर होता है सोच करके देखिए। और ये कोई बहुत ज्यादा मेच्योर बच्चे नहीं है, 20-21-22 साल के बच्चे हैं। इसमें कितना ही इसमें जो है बच्चा मतलब सस्टेन कर पाएगा इस एज में। और उनको मेंटली इतना टॉर्चर किया जा रहा है, एग्जाम सेंटर तक जाते जाते बच्चा क्या ही तैयारी रख पाएगा अपनी पढ़ाई की? कैसे वो एग्जाम देगा? एग्जाम सेंटर के अंदर घुसता है तो पता चलता है कि उसका माउस नहीं चल रहा है, उसका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, सर्वर इशू आ गया है। हर चीज में स्टूडेंट ही प्रताड़ित हो रहा है। अब स्टूडेंट किस तरीके से लटक लटक करके ट्रेनों में, बसों के थ्रू जब वहां तक पहुंच रहे हैं, रात रात भर सो नहीं रहे हैं, सोने के लिए नहीं मिल रहा उनको, खाना नहीं खा पा रहे हैं ठीक से, और एग्जाम देकर के जैसे तैसे एग्जाम देकर निकलते हैं तो पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया, कैंसिल हो गया। सोचो क्या बीतेगी उस बच्चे पे जो अपने घर में जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके 800 किलोमीटर दूर गया, एग्जाम दिया, वो भी इतने ज्यादा हर्डल के बाद, और फिर जब वो वहां से निकलता है और मालूम पड़ता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया, तो कितना दिल टूटता है बच्चे का। और यही स्टूडेंट्स जो है ये आने वाला भविष्य है हमारे देश का, और इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। अभी आपने देखा है कि टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं उनके ऊपर कैसे डंडे बरसाए गए हैं, इस तरीके से उनको ब्रुटैलिटी के साथ पीटा गया है जिसकी कोई हद नहीं। ये है सिस्टम। मतलब टीचर्स बच्चों के लिए खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं कि भाई बच्चों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, बच्चों को हर एक चीज की फैसिलिटी दी जानी चाहिए। टैक्स के पैसे ले रहे हैं ना आप हमसे, तो फिर क्यों स्टूडेंट्स को इतना परेशान कर रहे हैं? पहले फॉर्म भरने के लिए बच्चा अपनी जेब से पे करे, और उसके बाद अगर कोई आंसर गलत निकले तो उसको रीचेकिंग करवाने के लिए वहां पे पे करे। इतनी दूर जा रहा है बच्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना उसका खर्चा हो रहा है, वो पे करे, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कितना गुस्सा आता है, कितना बुरा लगता है। तो ऐसी ये सब चीजें जब सोचते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे टाइम पे हम ये सोचें कि यार मैं तो बैंकिंग का टीचर हूँ, यार मैं तो डिफेंस का टीचर हूँ, मेरा क्या जा रहा है, तो एसएससी में हो रहा है, तो भैया कल एसएससी, आज एसएससी में हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है, और बात ये नहीं है कि वो एसएससी में हो रहा है तो हम क्यों करें भाई? स्टूडेंट वो हमारी भी हैं, वो जो टीचर वो मार खा रहे हैं ना, वो भी हमारे भाई लोग ही हैं। दुख होता है अंदर से। मैं भले ही बैंकिंग का टीचर हूँ, लेकिन दुख होता है यहाँ से। अगर पीओ का एग्जाम नहीं होता तो जरूर मैं वहां पे भी जाता। जितने भी बैंकिंग के टीचर्स हैं, जो भी अदर कम्युनिटी, जितने भी अदर एग्जाम्स के टीचर्स हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यही सही मौका है कि इस समय आवाज उठाई जाए। एक होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां जा नहीं सकते, एटलीस्ट उनको सपोर्ट करो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे उनसे बात करके, चाहे कैसे भी, ताकि उनका मनोबल ना टूटे, उनको भी दिखे कि हाँ हमारे साथ भी लोग हैं, स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ हमारे साथ भी सारे टीचर्स खड़े हैं। ये इस समय भेदभाव का टाइम नहीं है कि मैं बैंकिंग का टीचर हूं तो मैं डिफेंस का टीचर हूं, मैं रेलवे का टीचर हूं, कुछ नहीं। भाई हर स्टूडेंट्स हमारा अपना है। वहां जो मार खाने टीचर्स वो भी हमारे अपने हैं, हमारे ही भाई बहन लोग हैं। तो इसलिए यही मौका है, यही सही समय है कुछ करके दिखाने का, साबित करने का कि स्टूडेंट्स को दिखे कि टीचर्स में यूनिटी होती है। बस यही बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। हाँ जी।